अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पीएसटी जीएसटी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट वगैरह देते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेटिंग है आपके कैंडिडेट्स पीएसटी जीएसटी के, उनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं। वो पूछ रहे होते हैं कि हमारे हवाले से क्या हमारे जो फ्यूचर होगा उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं। तो आज हम वेटिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से कुछ खुशखबरियाँ भी आपको सुनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना पीएसटी जीएसटीज़ और जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू कर दें दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसटी जीएसटी का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। उसके अंदर आपके जीएसटी के तकरीबन आपके ऑफ़र लेटर तो पूरे सिंध के अंदर आ चुके हैं, कहीं कहीं पे नहीं आए और कहीं कहीं पे तो आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह हो चुके हैं। यानी जीएसटी का प्रोसेस जो है वो अब मुकम्मल होने जा रहा है पूरे सिंध के अंदर। उसके बाद जो आपके पीएसटी का जो सेकंड फेज़ है यानी 40+ वाले उनका जो है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपकी स्क्रूटनी काफ़ी जगह पे हो चुकी है। अब आपकी मेरिट लिस्टें जो हैं वो अभी 1-2 आई हैं, उसके बाद आपके ऑफ़र लेटर होंगे और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह होगी। तो उसके अंदर जहाँ पे जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर कम हैं और उनके जो तालुकाज़ हैं, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर सीट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वाकई बात है कि वो वेटिंग के अंदर जाएंगे। अब वेटिंग के हवाले से क्या सिचुएशन है वो आपको बताने वाले हैं। तो वेटिंग लिस्ट जो है वो आपकी 2 साल के लिए रहेगी। यानी वेटिंग लिस्ट तक आपके जो पीएसटी और जेईएसटी की जो रिक्रूटमेंट है पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, आपकी अब पीएसटी और जेईएसटी की जो नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, वो 2 साल के लिए आपकी नहीं आएंगी। अब होगा ये कि आपके जो भी कैंडिडेट हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के, जिस भी तालुका के कैंडिडेट हैं, जहाँ पे भी आपके पीएसटी और जेईएसटी के सीट्स ख़त्म हो चुकी हैं और बाकी कैंडिडेट्स अब तो 40 के ऊपर पास हो गया, यकीनन आपके वेटिंग लिस्ट के अंदर कैंडिडेट जाएंगे। तो वहाँ पे जो सीट्स ख़त्म हो गए उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 साल के लिए आपके वेटिंग लिस्ट के अंदर होंगे। अब यहाँ पे खुशखबरी की बात क्या है, पहले जो वेटिंग लिस्ट बनाई गई थी उसके अंदर आपके सिर्फ़ और सिर्फ आपके ये केस जो हैं वो उसके अंदर आने थे। यानी कोई अगर एक्सपायर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सीट खाली हुई, तो जो टॉप टू बॉटम जो आपकी लिस्ट होगी मेरिट लिस्ट की, ये यहाँ पर वाज़े कर लें कि आपका ये जो प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद आपकी पीएसटी और जेईएसटी की आपकी जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुके के अंदर आपकी टॉप टू बॉटम आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी। यानी जिसके नंबर टॉप पे होंगे, सीट्स ख़त्म हो गई और उसके बाद जो कैंडिडेट है वो टॉप पे आएगा और जो भी सीट खाली होगी उसी कैंडिडेट को मिलेगी। यानी ये सिंपल समझ लें कि आपकी सीट्स ख़त्म हो गई, उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट बन गई पीएसटी जीएसटी की। उसके बाद अगर आपके 2 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर या 1 दिन बाद या 5 दिन के बाद कोई भी एक सीट खाली होती है, जो लास्ट सीट जिस नंबर पे गई थी उसके बाद जो कैंडिडेट है जिसका नंबर है जो वेटिंग लिस्ट में गया था, तो उसी को ही वो सीट मिलेगी। इसी तरह से जितनी भी खाली होती जाएंगी उतनी जो वेटिंग लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलती जाएंगी ये सीट्स। पहले जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि पहले जो एक्सपायर हो गया, जिसकी डेथ हो गई, वो सीट खाली हो गई। उसके बाद कोई रिटायरमेंट वगैरह भी ले लेते हैं तो वो भी सीट खाली हो जाती है। उसके बाद अगर कोई पीएसटी जीएसटी जिसके अंदर अप्लाई किया, जिसने नौकरी की, उसके बाद वो किसी और जॉब्स के अंदर भी अप्लाई किया हुआ है, उसको बड़ी ऑफ़र आ गई तो वो भी सीट खाली हो सकती है। वो भी सीट अब जो है वो आपके नसीब के अंदर है, जितने जाते हैं तो उतना फ़ायदा आपको होगा, वो भी सीट आपके अंदर आएगी। उसके बाद जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है उसके बाद यानी अगर आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर हो जाती है तो उसके अंदर भी आप ये बात भी नोट कर लें कि अभी जो 3 साल तक आपकी जो न्यू पीएसटी जैसी इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन पहले से जो मौजूद हैं उनके लिए तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो खुली हुई है, वो करवा सकते हैं। अगर पिछले जो आपके टीचर्स हैं वो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके तालुका से जाते हैं तो वो यकीनन आपकी सीट खाली होगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, तो उसके अंदर आपका नंबर आ सकता है। ये तीनों केस हो गए। उसके बाद जो बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी जो पीएसटी और जेईएसटी की कैंडिडेट्स के लिए ये है कि अब आपकी जो पीएसटी के जो पुराने कैंडिडेट्स हैं और आपकी जेईएसटी के जो पुराने टीचर्स हैं, अब उनकी जो प्रमोशन है वो डायरेक्ट आपकी HST के अंदर आपकी हो रही है। HST यानी हाई स्कूल टीचर, ठीक है, उसके अंदर आपकी हो रही है। तो आपकी जो भी पीएसटी से
टीचर जाएंगे, जो प्रमोशन धड़ाधड़ हो रही हैं, उनकी डीपीसी वगैरह सब कुछ बन रही है, उसका भी प्रोसेस जारी हो चुका है। जो पीएसटी के कैंडिडेट्स होंगे वो एचएसटी के अंदर डायरेक्ट जाएंगे, जेईएसटी के अंदर नहीं जाएंगे। तो आपकी जो है वो सीट पीएसटी की खाली होंगी, वो भी आपकी 2 साल के अंदर जितनी भी प्रमोशंस होती है पीएसटी से एचएसटी के अंदर, तो पीएसटी की वो भी सीट्स आपकी खाली होंगी। ये आपके लिए खुशखबरी है जो प्रमोशंस अभी स्टार्ट हुई हैं। उसके बाद जेईएसटी की भी प्रमोशंस आपकी हो रही हैं एचएसटी के अंदर डायरेक्ट। तो जेईएसटी के जो प्रमोट होके जाएंगे एचएसटी के अंदर, तो वो भी आपकी जेईएसटी की सीट जो है खाली होंगी। और जितनी भी प्रमोशंस आपकी 2 साल के अंदर होती रहेंगी, चाहे पीएसटी की हों चाहे जेईएसटी की हों, तो उसके अंदर जो भी सीट्स आपके खाली होंगे वो भी आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के अंदर आपको मिलती रहेगी। टॉप टू बॉटम आपकी लिस्ट होगी और उसके अंदर उसके हिसाब से आपको मिलती जाएगी। तो ये आप यकीन रखेंगे जब तक आपके ये प्रोसेस हो जाता है और अकबर लगारी साहब मौजूद होते हैं, तो आपकी मेरिट लिस्टें वगैरह वेटिंग लिस्टें वगैरह अगर बन गई तो आपको टॉप टू बॉटम जो भी आपकी सीट खाली होगी आपको कॉल आएगी या आपको बता दिया जाएगा कि आपका नंबर आ चुका है वेटिंग लिस्ट के अंदर, अब आपको ऑफ़र लेटर देने का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आपकी स्क्रूटनी आप जानते हैं कि आपकी पहले से हुई होगी, इसी लिहाज से आपकी जो है वेटिंग लिस्टें बनेंगी। उसके बाद यहाँ पर एक और बात निकल कर सामने आती है कि आपकी पीएसटी और जेईएसटी की जो भी आपकी प्रमोशंस हो रही हैं वो डायरेक्ट एचएसटी के अंदर हो रही हैं। और आप जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट के मुताबिक आपकी जो है वो एचएसटी की जॉब्स भी काफ़ी खाली हैं, वो भी नहीं आने वाली हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन यहाँ पर खड़ी हो गई है, डायरेक्ट जो है वो पीएसटी से और जेईएसटी से डायरेक्ट प्रमोशंस हो रही हैं आपके एचएसटी के अंदर। तो एचएसटी की जो सीट्स हैं वो आ रही थी, अब उसके अंदर खुद खदशा पैदा हो चुका है। यानी अब एचएसटी की जो सीट्स हैं वो मुश्किल है कि आपकी न्यू जॉब्स अनाउंस हों, क्योंकि आपकी पीएसटी के धड़ाधड़ जो टीचर्स हैं प्रमोशंस हो रही है वो भी एचएसटी के अंदर आ रहे हैं जो भी खाली हो रही हैं, और जेईएसटी के टीचर्स भी उस एचएसटी के अंदर जा रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपकी एचएसटी की जो जॉब्स हैं वो आपकी ना आने का खदशा भी यहाँ पर पैदा हो चुका है इन प्रमोशंस की वजह से। लेकिन अगर फिर भी इन प्रमोशंस के बाद भी अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं तो वो आपके लिए कुछ सीट्स होंगी, ज़्यादा जॉब्स एचएसटी की नहीं होंगी, क्योंकि ये प्रमोशंस आप जानते हैं कि प्रमोशंस होती हैं तो आपकी वो सीट्स फिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर एचएसटी के जो पूछ रहे थे कैंडिडेट्स वगैरह एचएसटी की जॉब्स कब आएंगी और नहीं आएंगी या क्या होगा, तो उस हवाले से यहाँ पर ये खदशा पैदा हो गया है कि आपकी एचएसटी की जॉब्स तो पहली बात उस तादाद के अंदर नहीं आएंगी जिस तादाद के अंदर कहा जा रहा था। अगर आएंगी भी तो कुछ आपकी आएंगी जॉब्स और ज़्यादा जॉब्स नहीं आएंगी, क्योंकि ये प्रमोशंस वगैरह आपके हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमने आपको जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी जो सारी मुश्किलात वगैरह हल की होंगी, उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे जो भी डिटेल उनको यहाँ पर मिल गई होगी कि उनको आगे क्या करना है, किस तरह से उनका प्रोसेस होगा। अभी भी कोई चीज़ अगर रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो हम बना देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, और इसको व्हाट्सएप पर फेसबुक पर हर ग्रुप पर आप इसको शेयर कर दें, ताकि जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं जो पूछ रहे हैं, जो प्रोसेस पूछ रहे हैं क्या है किस तरह से होगा, तो उनको भी ये पता चल सके कि उनके आखिर क्या होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें व्हाट्सएप पर फेसबुक पर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।